इस धरती पर किसी भी मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय श्री दीप मिश्रा में। और हम अपने वीडियो की उस श्रृंखला में आपसे आज बात करेंगे जिसमें हम आपसे चर्चा करते हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। आज का विषय हमने चुना है कि मनुष्य के लिए सबसे कीमती चीज क्या होती है। अगर आप किसी से भी पूछो कि भाई कुछ काम है, जरा आपके पास समय हो तो बताइए, तो कहते थे नहीं यार अभी समय नहीं, फिर बाद में बात करते हैं। कभी आप किसी के पास मिलने अचानक पहुंच जाओ तो हो सकता है ज्यादातर आदमी ये कहते यार तुम बिना बताए आ गए, लेकिन हमको कहीं जाना था या हमारे पास कुछ काम था, तो इस समय हम आपको अपना समय नहीं दे पाएंगे। मतलब बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जबकि आपको ये इस बात का एहसास होगा कि अगर आप किसी से उसका समय मांग रहे हो तो वो समय नहीं दे पाता है, बाकी सब देने को तैयार होता है। इवन उस समय के बदले में वो आपको हो सकता है पैसे भी देने तैयार हो जाए, कहते कि यार और कुछ बताओ, पैसे से कुछ देने बताओ, पैसे दे दें आपको, लेकिन अपना समय नहीं दे पाता है। ये समय इतना ज्यादा कीमती होता है, इसकी कीमत और भी तरीके से आप समझो। जैसे कि बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उस समय की जब कीमत बताते हैं, विशेषकर जब टाइम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करते हैं आपसे, तो बताते हैं कि किसी व्यक्ति का 1 घंटा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए 10 मिनट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, 1 मिनट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इवन वो चर्चा करते हैं कि 1 सेकंड कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके लिए बहुत तरह तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे ट्रेन के छूटने का उदाहरण दिया जाता है, 1 साल के लिए किसी के फेल होने का उदाहरण दिया जाता है कि अगर फेल हो जाए तो उसके लिए 1 साल कितना महत्वपूर्ण होता है। 1 मिनट के लिए ट्रेन छूटने का उदाहरण दिया जाता है कि अगर 1 मिनट पहले वो आदमी ट्रेन पहुंच जाता स्टेशन पर तो उसकी ट्रेन न छूटती। और 1 पल का भी उदाहरण दिया जाता है, मतलब 1 पल मतलब जो सेकंड से भी कम का हिस्सा होता है। तो ये समय के महत्व को तो बताते हैं, लेकिन समय की कीमत का सही आकलन नहीं कर पाते। समय की कीमत का सही आकलन कैसे होता है, आप कैसे उसको वैल्यूट करेंगे? मतलब अगर ये कहा जाए कि आप समय की कीमत का आकलन करिए तो कैसे करेंगे आप? किसी वस्तु की कीमत का आकलन किया जा सकता है, लेकिन समय की कीमत का आकलन कैसे किया जाता है? तो समय की कीमत का आकलन अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति का समय प्रयोग में आ रहा है उसके लिए उसके हिसाब से होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जब दिखाने जाते हो तो बाहर जब आप पर्चा बनवाते हो तो डॉक्टर को अंदाजा होता है कि हमारा 5-7 मिनट लेगा, और उसी हिसाब से उसके रेट तय होते हैं कि बाहर उसको 1000 रुपए फीस लेनी है, 1500 रुपए लेनी है, जो भी लेनी है, मतलब जो भी उसने अपना फीस कर रखा है वो उस हिसाब से लेता है। जब आप किसी लेबर की बात करते हो तो लेबर 1 दिन अपना देने के लिए तैयार होता है, वो 500 रुपए लेता है, 500-600 जो भी रेट चल रहा है, मतलब वो लगभग 7-8 घंटे का अपना समय देता है, उसकी कीमत 500-600 रुपए लेता है। इसी तरीके से अलग अलग, मतलब हर व्यक्ति की समय की कीमत, जो बहुत सारे जो भौतिक संसाधन जो चल रहे होते हैं जो कि आपका समय बचाते हैं, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग हो गया, जैसे कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो गया, जैसे कि वे ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयोग हो गया, है ना, जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग हो गया कि भाई आदमी ट्रेन की बजाय अगर वो फ्लाइट प्रेफर कर रहा है तो केवल अपना समय बचाने के लिए। इसका मतलब वो जो कॉस्ट
उस समय को बचाने के लिए पे कर रहा है, उसका समय उससे ज्यादा कीमती है, तभी तो उतना पैसा वो उसने दी पे कर रहा है ना। इसी तरीके से आप हर एक के समय का आकलन आप कर सकते हैं। मतलब इसका कोई अगर देखा जाए तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है सच, केवल एक ही इसका नियम है, वो ये कि जिसके लिए आप समय का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसी की कंडीशंस लगेंगी उस समय का वैल्यूएशन करने। जैसे बहुत सारे हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ जब हमने उसमें गए तो उन्होंने लिख रखा था अपने चैम्बर में कि 2000 रुपए प्रति आधे घंटे का, मतलब अगर आधे घंटे कोई क्लाइंट उससे आगे चर्चा करता है अपने विषय पर तो उसके वो 2000 रुपए लेने के तैयार है। लेकिन क्या वास्तव में समय का इस तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है या करना चाहिए? ये जो हम लोग समय का मूल्यांकन कर रहे होते हैं वो व्यक्ति उतने समय में कितना पैसा अपनी उस प्रोफेशनल या अपनी उस टेक्निकल गतिविधि से पैदा कर सकता है, उसके आधार पर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर 3 घंटे में एक मिनट में 5 मिनट में एक मरीज देख पाता है, तो 1 घंटे में 20 मरीज देख पा रहा है, 3 घंटे में मान लीजिए 60 मरीज देख पा रहा है। तो अगर उसने 3 घंटे का अपना चैम्बर बना रखा है और उसने 1000 रुपए अपनी फीस तय कर रखी है, तो आप ये मान चलिए कि 1 घंटे के 20,000 रुपए अपनी वो कास्ट उसने अपनी बना ली कि 20,000 रुपए हमारी 1 घंटे की कीमत है। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपना अपना वैल्यूएशन करता है, उसी हिसाब से अपनी फीस डिसाइड करता है। लेकिन क्या वास्तव में उसके 1 घंटे की कीमत 20,000 रुपए है? अगर कहीं अपने घर में जाके वो बैठता है जाके या घर का कोई काम करता है तो क्या उसमें भी वो 20,000 रुपए अर्न कर रहा होता है? अपने किसी नाते रिश्तेदारी में कहीं कोई शादी ब्याह में कार्यक्रम में आना जाना या अपने एंजॉयमेंट के लिए जब उस समय का उपयोग कर रहा होता है, तो क्या उस समय वो ध्यान रखता है अपने 20,000 रुपए की? मतलब हर एक के लिए बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन डॉक्टर का इसलिए डॉक्टर का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डॉक्टर का समय के हिसाब से वैल्यूएशन करना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ लगभग ये फिक्स होता है भाई कि एक मरीज में इतना समय लगेगा। वो लगभग उनकी फीस फिक्स होती है 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, जो जितना लेता है। तो उनका वैल्यूएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है, लोग उसको आकलन उसका कर सकते हैं। हर व्यक्ति के समय की कीमत इसके जो हमने बताया ना कि आप उससे कितना पैसा अर्न कर रहा है उससे आप लगा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसके लिए उस समय की कीमत उतनी ही है? अगर उसको जरूरत पड़ जाए, हम उदाहरण देके भी आपको समझाएंगे, अगर उसको जरूरत पड़ जाए तो हो सकता है 24 घंटे अपना लगाए रहे किसी काम में और 1 पैसे भी ना ले। वही डॉक्टर है ना जो 5 मिनट के लिए 1000 रुपए लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तब उसकी आवश्यकता हो जाएगी उस व्यक्ति की, है ना, कि वो अपना समय वो ऐसे काम में लगा रहा है जिसको कि इस बात से आकलन कर रहा है कि नहीं, हमारा समय देना यहां पर ज्यादा जरूरी है उस गतिविधि के लिए, उस काम के लिए। और अंततः देखा यह जाता है कि बहुत सारे लोग जो इस तरीके से समय अपना बचा रहे होते हैं उसका उपयोग कहां कर रहे होते हैं? आज के समय में जो सबसे आसान तरीका और जब सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है अपने समय को बर्बाद करने का या दुरुपयोग करने का, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप ये समझ लीजिए थोड़े बहुत नहीं, मतलब करोड़ों की संख्या में लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, जो कि अपना समय इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब हम भी उससे अछूते नहीं, ऐसा नहीं कि हम अगर ये बात कर रहे हैं तो हम उससे अछूते हैं, हम केवल इस ज्ञान पे भाषण देने के लिए आ गए। हम भी उसके पीड़ित हैं, हम भी उसके शिकार हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी है
कि इसमें आदमी आकर्षित भी बहुत जल्दी होता है और लिप्त भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट से कम की रील्स है। एक रील आई, उसमें कोई एक तरह का कोई एक्टिविटी आई, वो आपको अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगी तो आपने आगे बढ़ा दी, दूसरी देखने लगे, और आपको पता ही नहीं लगता कि अगर आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपको बर्बाद हो जाता है। उस समय आपके समय की कीमत क्या है जो आप उसमें लगा रहे हैं? जबकि अभी हम कह रहे थे ना कि डॉक्टर साहब के समय की कीमत 5 मिनट, 1,000 रुपए, 1500 रुपए, जो भी उन्होंने तय की है ना। और इस समय की कीमत क्या है जो हमने इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए बिता दिया अपना समय? या क्या उस समय की कीमत का हम लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं जब 4 मित्र आपस में बैठे हो पुराने, वो आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हो? उस समय अगर उन्होंने मान लो आधे घंटे बैठ के एंजॉयमेंट कर लिया, आपस में बैठ के बातचीत कर ली, पुराने अपने समय को याद कर लिया, बचपन के समय को याद कर लिया, या अपने स्कूल डेज को याद कर लिया, तो क्या उनके उस समय का वैल्यूएशन किया? चारों हो सकता है उसमें से कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सीए हो, कोई वकील हो, कोई और ज्यादा पैसा कमाने वाला हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो ज्यादा पैसा कमाने वाला, क्या उनके उस घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जो उन्होंने बैठ के अपने मित्रों के साथ गपशप की है, उसके समय की कीमत आप उस समय कर सकते हो? 4 घंटे जो उन चारों पांचों लोगों ने मिलकर बैठ के बिताया है, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे आप? तो फिर से हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि समय का जो वैल्यूएशन है, समय की कीमत का आकलन जो है, यह भी परिस्थिति सापेक्ष। परिस्थिति सापेक्ष का मतलब होता है कि अगर किन्हीं परिस्थिति में उनका वैल्यूएशन करें तो कुछ निकलेगा, किन्हीं परिस्थिति में उसका वैल्यूएशन करेंगे तो कुछ निकलेगा, और किन्हीं परिस्थितियों में उसका वैल्यूएशन करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस गतिविधि से, उस एक्टिविटी से जिसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, उससे वो लोग वो अर्न कर रहे हैं जो कि चाहे जितना पैसा वो खर्च कर दे, अर्न ही नहीं कर पाएंगे कभी। जैसे हमने बताया कि 4-5 पुराने मित्र अपने स्कूल डेज को या अपने बचपन के समय को याद करके आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इसका आकलन आप कहां से करोगे? वो क्यों करोगे? क्योंकि उसमें जो उनको आनंद मिल रहा है उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती है। वो अल्टीमेटली हम लोग समय का आकलन किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपना समय बचाना चाहते हैं उन सारी चीजों में, उन सारी गतिविधियों से कि जहां हमारा समय ज्यादा लगता है किसी भी तरीके से। तो उसमें उपयोग हम लोग टेक्नोलॉजी का करते हैं, उपयोग हम लोग वे ऑफ कम्युनिकेशन का करते हैं, उपयोग हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का करते हैं, अपने स्टाफ से काम लेने का करते हैं कि हमारा समय ना लगे, हमारे स्टाफ का समय लग जाए, क्योंकि उसको तो हम 10,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, हमारे समय की कीमत 1 लाख रुपए है या 5 लाख है, जो भी हम अपने आकलन कर रहे हैं अपने आप का, और वो काम हम 10,000 रुपए के हिसाब से करा लेंगे, 20,000 रुपए के हिसाब से करा लेंगे। इसीलिए तो लोग स्टाफ रखते हैं, इसीलिए तो पूरा सिस्टम बनाया जाता है। नहीं तो आदमी खुद ही ना काम करे सारा, खासकर सर्विसेज सेक्टर में और प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो। भाई वही डॉक्टर अगर इंजेक्शन भी लगाने लगे, पट्टी भी बांधने लगे, और बीपी भी नापने लगे, और ईसीजी भी करने लगे, तो उसका कितना समय उन छोटी छोटी गतिविधियों के लिए बर्बाद हो जाएगा, जो कि काम वो अपने एक असिस्टेंट से 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के असिस्टेंट से करवा सकता है। जबकि उसने अपने समय की कीमत हमने क्या बताया कि 20,000 रुपए घंटे तय कर रखी है, 30,000 रुपए घंटे तय कर रखी है कि नहीं? तो फिर से वही बात कि समय की कीमत परिस्थिति सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं उसके हिसाब से, और अंततः समय सापेक्ष। समय सापेक्ष अंत में हम क्यों कह रहे हैं कि जिस समय उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है उस समय उसकी कीमत क्या है। क्योंकि आप जिस समय उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं उस समय उस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है वहां पर,
कैसी आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि आप व्यक्ति के हिसाब से तो वैल्यूएशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंडस्ट्री लेवल वैल्यूएशन कर लिया कि भाई एक मान लो डॉक्टर जो है, अगर वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है तो उसके समय की कीमत 1000 रुपए घंटे, 1500 रुपए घंटे, 2000 रुपए घंटे हो सकती है नॉर्मल जो है। लेकिन वही डॉक्टर अगर अपने पिता को समय दे रहा है, अपने पिता का इलाज कर रहा है, तब आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? उस समय उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? नहीं, अपने बेटे का इलाज कर रहा है, तब आप उसकी समय की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? या अपने इलाज नहीं कर रहा है, उनको समय दे रहा है, तो कैसे करेंगे उसका वैल्यूएशन? परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से इसका वैल्यूएशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हमें लगता है कि समय का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा किस बात पर निर्भर करता है? समय पर निर्भर करता है, किस समय उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि समय सबसे ज्यादा कीमती चीज है। इससे ज्यादा कीमती चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। उसका एक स्पष्ट उदाहरण, और उस उदाहरण का मतलब स्पष्ट आप समझ लीजिए, स्पष्ट उसकी घोषणा कि जो समय पल पल प्रतिपल बीत रहा है ये कभी भी वापस नहीं आएगा। दुनिया की कोई भी तकनीक ऐसी नहीं बनी है जो कि आपके उस बीते हुए समय को वापस ला पाए। और ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण से समय की कीमत का वैल्यूएशन किया ही नहीं जा सकता है। हम लोग अगर केवल और केवल वैल्यूएशन अगर कर सकते हैं तो अपने उस कमाई का कर सकते हैं जो हम उस पर्टिकुलर समय में, उन परिस्थितियों में हम कर सकते हैं, ये करने में सक्षम है। अन्यथा समय जो है अमूल्य है, बहुमूल्य नहीं कहा जा सकता है, अमूल्य।